सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय परिसरों, राष्ट्रीय राजमार्गों व अन्य सार्वजनिक स्थलों से सभी प्रकार के जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया है को लेकर पशु प्रेमियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यह निर्णय अमानवीय है और इससे जानवरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार होता है। पशु प्रेमियों का आरोप है कि आदेश के बाद जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास और रोजमर्रा के रहने के स्थानों से बेघर किया जा रहा है, जबकि सरकार के पास उनके पुनर्वास या देखभाल के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कदम से सड़कों और शहरों में भटकने वाले पशुओं का भविष्य और भी असुरक्षित हो सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों का मानना है कि जानवर भी इस पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक ढांचे का हिस्सा है और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार व समाज दोनों की है। इसी मुद्दे को लेकर पशु प्रेमियों ने 29 तारीख को सोलन स्थित सेंट ल्यूक के पास वाले पोस्ट ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। आयोजकों ने लोगों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सरकार से ये मांग उठाने की अपील की है कि आदेश को वापस लिया जाए, जानवरों के संरक्षण के लिए वैकल्पिक व मानवीय योजना बनाई जाए तथा पुनर्वास और देखभाल की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पशु प्रेमियों का कहना है कि ये सिर्फ जानवरों का मुद्दा नहीं बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है। नमस्कार साथियों, आज का विषय पशुधन और हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में है, जिनसे हम बड़ा लगाव रखते हैं। वो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा जीना मरना, हमारा सुख दुख, हम उनके दुख में भी शामिल होते हैं और वो भी अपनी संवेदनाएं हमारे प्रति रखते हैं। कई बार हमारे आंगन में आने वाले, जिन्हें हम आवारा कुत्ते कहते हैं या आवारा पशु कहते हैं, वो बड़ी उम्मीद से हमारे पास आते हैं और हमें वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे निर्णय जिनके कारण सरकारें इस पशुधन के साथ बर्बर व्यवहार कर रही हैं, जबरन इन्हें उठाया जा रहा है, बिना किसी उचित प्रावधान के इनके साथ दुराचार हो रहा है। इससे हर संवेदनशील आदमी, मैं आप सभी आहत हैं और हम इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमेशा सभी के अधिकारों का रक्षक रहा है, बहुत से अच्छे निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। पशुओं के खिलाफ जो है, बर्बरता के खिलाफ भी बहुत से न्यायालय ने निर्णय दिए हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। तो अब भी जिस प्रकार से इस पशुधन के खिलाफ काफी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है बिना कारण से, कमियां तो मनुष्य में भी होती हैं। मनुष्य भी एक दूसरे का बहुत कुछ नुकसान करते हैं। मैं मानता हूं कि कभी कुछ कारणों से उसमें भी हो सकता है हमारा दोष हो कि हमारे को नुकसान पशुओं के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जो है ये आमजन की भावना नहीं है। आमजन, हम सभी लोग इनसे प्यार करते हैं, इनके बीच रहने की हमारे को आदत है। हम और ये एक दूसरे के पूरक हैं और इसी विषय में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा ही प्रावधान किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि हमारी जन भावनाओं को कोई भी आघात पहुंचता है तो हम बिना किसी अपील दलील किए, बिना किसी औपचारिकता को पूर्ण किए, अपने एक पत्र के द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी यह PIL डाल सकते हैं। इसके लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ एक पत्र अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए
8-10 लाइनों का लिखना होता है और उसे पोस्ट करना है हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर। और हर पोस्ट ऑफिस में हम सभी साथियों ने निर्णय लिया गया है कि 29 नवंबर को अपने नज़दीक के हर पोस्ट ऑफिस में जाकर हर एक व्यक्ति ने अपनी ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कि हम पशुओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे, हम उनके संरक्षक के रूप में रहना चाहते हैं, हमें उन्हें संरक्षण देने का पूरा अधिकार हो। इस प्रकार की अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए और उनके खिलाफ कोई निर्दयता नहीं की जाए, उनके साथ भी वो हमारे पूरक हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें भी और हमें हमारी तरह ही जीने का पूरा अधिकार है। ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र 8-10 लाइनों का लिखें और उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा माननीय न्यायाधीश के पास भेजें। आओ मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और एकता में बल है ये दिखाना जरूरी है। जितने अधिक से अधिक लोग अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्रों में इस पत्र को लिखें स्पीड पोस्ट के द्वारा, 29 नवंबर को सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी एकता को दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।